देखो, अब अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब देखो, इसमें कुछ अकाउंटिंग में कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो शायद आज से पहले आपने सुनी होंगी, बट अकाउंट्स में उनका मीनिंग कुछ और होता है। बेसिकली यहाँ पे अपन अकाउंट्स की ABCD पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ टर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो हमारे आगे काम आएंगी बार बार। इनमें से हो सकता है कुछ टर्म्स आज से पहले आपने सुनी भी हो, लेकिन हमारे अकाउंट्स में उसका मीनिंग कुछ और होता है, डिफरेंट होता है। जैसे सबसे पहली टर्म है कैपिटल। तो आज से पहले शायद कैपिटल का मतलब आपने ऐसे सुना होगा, लाइक जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। बट हमारे बिजनेस या अकाउंट्स में कैपिटल का मतलब ये नहीं होता। कैपिटल का मतलब ये नहीं होता। कैपिटल का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट टाइम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस का ओनर टोटल जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, दैट इन्वेस्टेड अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल। वो इन्वेस्टेड अमाउंट हमारी क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। बिजनेस का ओनर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, या बिजनेस का ओनर बिजनेस में कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, तो वो इन्वेस्टेड अमाउंट जो होता है ओनर का, इट इज कॉल्ड कैपिटल। इट इज कॉल्ड कैपिटल। तो बिजनेस का ओनर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में टोटल जो भी अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करता है, दैट इन्वेस्टेड अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल। वो इन्वेस्टेड अमाउंट आपकी क्या कहलाएगी? कैपिटल कहलाएगी। जैसे सपोज करो अपन को एक स्टेशनरी की शॉप खोलनी है। अपन को एक स्टेशनरी की शॉप ओपन करनी है, तो उसके लिए अपन ने क्या करा, एक शॉप परचेज करी। कितने की? 20 लाख रुपीज की एक शॉप परचेज करी। तो स्टेशनरी दुकान खोलनी थी, एक शॉप आ गई 20 लाख की। अब उस शॉप पे मैंने कुछ फर्नीचर बनवाया, तो मैंने क्या करा, कुछ फर्नीचर भी परचेज करा। कितने का मैंने फर्नीचर परचेज करा? कितने का? 10 लाख का। या मैंने फर्नीचर कंस्ट्रक्ट कराया। तो शॉप आ गई, शॉप में फर्नीचर आ गया। अब मैं काय की शॉप ओपन कर रहा हूँ? स्टेशनरी। तो कुछ मैंने स्टेशनरी का सामान परचेज करा, पेन पेंसिल कॉपी रजिस्टर कलर्स वगैरह। तो मैंने स्टेशनरी का सामान परचेज करा, कितने का? 20 लाख का। यानी इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस के ओनर ने टोटल कितना अमाउंट इन्वेस्ट करा? 50 लाख। तो दिस 50 लाख रुपीज इज कॉल्ड कैपिटल। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस का ओनर बिजनेस में टोटल जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है, या बिजनेस का ओनर जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है अपना पर्सनल, जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ कैश और गुड्स, तो वो आपके बिजनेस की क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। क्या कहलाएगी? कैपिटल कहलाएगी। तो व्हाट इज कैपिटल? इट रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस एंटरप्राइजेस। प्रोप्राइटर कौन? बिजनेस का ओनर। तो बिजनेस का ओनर बिजनेस में जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है, ठीक है ना, या फिर अमाउंट, और ये जो अमाउंट है ये कैसे हो सकता है? इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, कैश गुड्स और असेट। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके बिजनेस का ओनर है, प्रोप्राइटर है, ये बिजनेस में टोटल जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, तो बिजनेस का ओनर बिजनेस में जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ कैश गुड्स और असेट, दैट इन्वेस्टेड अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल। वो बिजनेस की क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। समझ में आ गया व्हाट इज कैपिटल? ऐसी नेक्स्ट वर्ड इज असेट। असेट्स क्या होते हैं? व्हाट इज असेट? ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज जिसको यूज करके जिसको यूज करके आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, या ऐसी कोई भी चीज जो आपको आपके बिजनेस को रन करने में हेल्प कर रही है, वो सब चीजें आपके बिजनेस की क्या कहलाएंगे? असेट कहलाते हैं। वो सब चीजें आपके बिजनेस की क्या कहलाते हैं? असेट कहलाते हैं। जैसे आपका स्कूल है, तो जरा सोचो, स्कूल को इमेजिन करो कि ऐसी सारी चीजें जो अभी आपको याद आ रही हैं कि हाँ ये सब चीजें जिनके कारण हमारा स्कूल रन हो पा रहा है, तो वो सब चीजें स्कूल की एसेट कहलाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आपके स्कूल की बिल्डिंग। अगर स्कूल की वो बिल्डिंग ही नहीं होती तो स्कूल कैसे रन होता? यानी बिकॉज ऑफ डेट बिल्डिंग आपका स्कूल रन हो रहा है। तो स्कूल के लिए वो जो बिल्डिंग है, वो उसकी क्या हो गई? असेट हो गई। अब अपने स्कूल का क्लासरूम सोचो, तो क्लासरूम के अंदर फर्नीचर है, तो बिना फर्नीचर के क्या बच्चे पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। यानी बिकॉज ऑफ डेट फर्नीचर वो स्कूल रन हो रहा है, तो स्कूल के लिए वो फर्नीचर क्या हो गया? उसका असेट हो गया। आपके क्लासरूम में बोर्ड लगाए, AC लगाए, फैन लगाए, ट्यूबलाइट्स लगी है, अलमीरा है, तो ये सब चीजें जो आपके स्कूल को रन करने में स्कूल की हेल्प कर रही हैं, तो ये सब चीजें आपके स्कूल के क्या कहलाएंगे? असेट कहलाएंगे। तो ऐसी कोई भी चीज जो हमें हमारे बिजनेस को रन करने में हेल्प करती है,
या ऐसी कोई भी चीज जिसको यूज करके हम अपने बिजनेस को रन करते हैं, तो वो सब चीजें हमारे बिजनेस की क्या कहलाती हैं? असेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? असेट कहलाते हैं। पढ़ो क्या लिखा है? एनीथिंग विच इज इन द पोजेशन और इन द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, ऐसी कोई भी चीज हो या तो बिजनेस की प्रॉपर्टी हो या बिजनेस के पोजेशन में हो, इंक्लूडिंग एक और चीज असेट होती है, अगर आपको किसी से कोई अमाउंट अगर लेना है, अगर आपको किसी से कोई अमाउंट अगर लेना है, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा? असेट कहलाएगा। वो भी आपका क्या कहलाएगा? असेट कहलाएगा। तो लिखा है इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर, इट इज कॉल्ड असेट। अब इन असेट्स का अपन क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहला होता है नॉन करंट असेट या फिक्स असेट। नॉन करंट असेट या फिक्स असेट्स क्या होते हैं? दोज असेट्स which cannot be purchased, which cannot be purchased for resale purpose, those assets which cannot be purchased for resale purpose, या those assets which can be used in more than one accounting year, those assets which can be used in more than one accounting year, वो हमारे नॉन करंट या फिक्स असेट्स होते हैं। या ऐसे असेट जिससे अपन विच कैन नॉट बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, जो इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो वो सब हमारे क्या कहलाते हैं? नॉन करंट असेट या फिक्स असेट्स कहलाते हैं। तो क्या होते हैं फिक्स असेट? दोज असेट विच कैन नॉट बी परचेज फॉर रीसेल पर्पस, या those asset which cannot be easily converted into cash, या those asset which can be used in more than one accounting year। आज मैंने ये एसेट खरीदा, अगले साल भी काम आएगा, उससे अगले साल भी और उसके अगले साल भी काम आएगा, यानी एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर में कोई एसेट काम आ रहा है मेरे, तो वो मेरा क्या कहलाएगा? फिक्स एसेट कहलाएगा। वो मेरा क्या कहलाएगा? फिक्स एसेट कहलाएगा। या ऐसा एसेट जिसको आप यूज कर रहे हो अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए या सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए, जो असेट आप यूज कर रहे हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? फिक्स असेट्स कहलाते हैं। तो क्लियर है व्हाट इज फिक्स असेट? दोज असेट विच कैन नॉट बी परचेज फॉर रीसेल पर्पस इन द बिजनेस, तो वो सब आपके क्या कहलाएंगे? फिक्स असेट्स कहलाएंगे। आपके स्कूल में स्कूल वालों ने जो बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग बेचने के लिए नहीं खरीदी, तो स्कूल के लिए वो बिल्डिंग क्या है? फिक्स एसेट है। अपन इस क्लासरूम की बात करते हैं, तो मैंने ये बोर्ड परचेज करा, बेचने के लिए नहीं खरीदा है, तो ये बोर्ड मेरा क्या हो गया? फिक्स एसेट हो गया। ये एसी है, ये एसी मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदा, तो ये मेरा क्या हो गया? फिक्स एसेट हो गया। लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कैमरा है, तो ये सब चीज़ें मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदी, तो मेरे इंस्टीट्यूट के लिए सब चीज़ें मेरे क्या हैं? फिक्स एसेट्स हैं। क्या है? फिक्स एसेट है। तो क्लियर है व्हाट इज फिक्स एसेट? दोज एसेट विच कैन नॉट बी परचेज फॉर रीसेल पर्पस। तो लिखा है इट रेफर टू दोज एसेट विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूइंग यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट मीट फॉर सेल, और जिसको बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता, तो वो आपके नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट्स कहलाते हैं। ये भी दो तरीके के होते हैं, नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट को भी फर्दर दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले होते हैं आपके टेंजेबल एसेट्स। टेंजेबल एसेट्स क्या होते हैं? दोज एसेट विच कैन बी टच एंड सी, ये दिख रहा है बोर्ड, ये छू भी रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? आपका टेंजेबल फिक्स एसेट कहलाएगा। इट इज कॉल्ड टेंजेबल फिक्स एसेट। तो दोज एसेट विच कैन बी टच एंड सी, जो फिजिकली एग्जिस्टेंस में होते हैं, वो असेट जो फिजिकली आपको दिख रहा है, जो फिजिकल जिसकी एक ऐसा असेट, एक ऐसा फिक्स असेट जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसे असेट को क्या बोलोगे? टेंजेबल असेट्स बोलेंगे। और डेफिनेशन क्या होगी? दोज असेट विच कैन बी टच एंड सी और विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? टेंजेबल असेट्स कहलाते हैं। तो क्या लिखा है? दोज असेट विच कैन बी सीन एंड टच, इन अदर वर्ड्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग दिखती है, प्लांट एंड मशीनरी दिखता है, कंप्यूटर दिखता है, मोटर व्हीकल दिखती है, और फर्नीचर भी दिखता है, तो दीज ऑल आर इनटेंजिबल फिक्स एसेट। दीज ऑल आर इनटेंजिबल फिक्स एसेट। ऐसे ही होते हैं हमारे इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी टच एंड सी बट फील, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बट फील कर सकते हैं, ये मेरा असेट है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इनटेंजिबल असेट कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये इसके एग्जाम्पल हैं किसके? इनटेंजिबल असेट्स के। क्या होते हैं ये?
जैसे पेटेंट, क्या व्हाट इज मीन बाय पेटेंट? पेटेंट क्या चीज होती है? जैसे आपकी एक ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दवाइयाँ बनाते हो आप, तो अगर आपकी एक ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और अगर आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म तक अगर रहना है, तो आपको नई नई मेडिसिन का इन्वेंशन करते रहना पड़ेगा, मार्केट में नई नई दवाइयाँ लानी पड़ेंगी, इन्वेंट करनी पड़ेंगी, तभी जाके आप लॉन्ग टर्म तक मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। तो मेडिसिन बनाने के लिए आपको बड़ी सारी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, लेबोरेटरी वगैरह सेटअप करनी पड़ेंगी, साइंटिस्ट रखने पड़ेंगे, ठीक है ना? तो अब क्या होता है, जैसे कोई दवाई बन रही है तो कैसे बनती है कि अलग अलग रेशो में, अलग अलग रेशो में, ग्राम्स में अलग अलग केमिकल्स को मिक्स किया जाता है, फिर उससे एक पर्टिकुलर कोई दवाई बनती है, फिर उसका पहले एनिमल्स पे, फिर ह्यूमंस, कुछ ह्यूमंस पे ट्रायल होता है, और फिर वो जब सब जगह से अप्रूव हो जाती है तो फिर वो मार्केट में सेल होती है। आप सपोज करो आपने कोई बहुत शानदार सी, कोई बहुत अच्छी किसी किसी डिजीज के लिए बहुत अच्छी दवाई बनाई, मेडिसिन बनाई। अब क्या हुआ, आपने बड़ा सारा पैसा खर्च करके मेडिसिन बनाई, जैसे आपने वो मेडिसिन मार्केट में लॉन्च करी, आपका जो कॉम्पिटिटर है उसने वो दवाई मार्केट से परचेज करी। आपको पता है दवाई का जो रैपर होता है, दवाई का जो मेडिसिन का जो बॉक्स होता है, उस पर लिखना मैंडेटरी होता है कि इस दवाई के अंदर कौन कौन सा केमिकल या मिनरल कितनी क्वांटिटी में के अंदर है। तो जैसे आप दवाई लॉन्च करोगे, आपका कॉम्पिटिटर खरीदेगा, उस दवाई के रैपर या बॉक्स पर लिखा हुआ ही है कि ये दवाई किस चीज़ों से मिली है, कितनी कितनी क्वांटिटी में कौन कौन सी चीज़ है, तो वो भी क्या करेगा, आपका कॉम्पिटिटर वही सेम दवाई आपकी आपकी जैसी दवाई बना के बेचना चालू कर देगा। तो बात आती है, आपने जो इतना करोड़ रुपया खर्च कर दिया उस दवाई के मेडिसिन के इन्वेंशन के लिए, अपनी लेबोरेटरी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, वो तो सब वेस्ट हो गया। आपके कॉम्पिटिटर को तो पक्का पक्का एक दवाई मिल गई। तो क्या होता है, जैसे कोई मेडिसिन आपने लॉन्च करी, तो उस मेडिसिन को बनाने का एक केमिकल फॉर्मूला होगा। केमिकल फॉर्मूला समझते हैं कि जो दवाई बनी उसके अंदर इतनी क्वांटिटी में ये सोडियम डाला, इतनी में पोटेशियम डाला, इतने में इतनी क्वांटिटी में डाला, तो इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। अब आप चाह रहे हो ये जो केमिकल फॉर्मूला है, ये मैंने पैसा खर्च करके करके मैंने इन्वेंट करा है, तो इस केमिकल फॉर्मूले को यूज करके पूरे इंडिया में केवल मैं ही मेडिसिन बनाऊं और कोई नहीं बनाए, आप ऐसा चाहते हो। तो गवर्नमेंट के पास गए और गवर्नमेंट को आपने बोला कि मैं चाहता हूँ कि जो केमिकल फॉर्मूला है इस पे मैंने पैसा खर्च करा है, मैंने टाइम इन्वेस्ट किया है, तो अब ये जो दवाई बनी है, इस केमिकल फॉर्मूले से जो दवाई बनी है, इस केमिकल फॉर्मूले को यूज करके केवल मैं ही दवाई बनाना चाहता हूँ और कोई ना बनाए। तो गवर्नमेंट कहती है बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, वहां पे जाके एक आपने एक अमाउंट डिपॉजिट कराया, एक अमाउंट डिपॉजिट कराया, और वो केमिकल फॉर्मूले को यूज करने का एक्सक्लूसिव राइट आपको मिल गया, आपकी कंपनी को मिल गया। तो इट इज कॉल्ड पेटेंट, इट इज कॉल्ड पेटेंट, कि उस केमिकल फॉर्मूले का आपको क्या हो गया, पेटेंट मिल गया, उस केमिकल फॉर्मूले का आपको क्या मिल गया, पेटेंट मिल गया, ठीक है ना? तो ये जो केमिकल फॉर्मूला है इसको यूज करके केवल मैं ही दवाई बना सकता हूँ, मैं ही मेडिसिन बना सकता हूँ, कोई नहीं बना सकता। तो इस चीज को केवल मैं फील ही तो कर सकता हूँ, ये कोई केमिकल फॉर्मूला कोई फिजिकली थोड़ी दिख रहा है मेरे को। तो इट इज कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट। ऐसी होते हैं कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स क्या होते हैं, जैसे आपकी 11th 12th में बुक चलती है अकाउंट्स की, डीके गोयल। तो डीके गोयल कौन है? इट इज अ राइटर ऑफ द बुक, उन्होंने बुक लिखी है। इस बुक को इस तरीके से बनाना और उसको सेल करने का काम डीके गोयल नहीं कर रहे, उसके लिए एक पब्लिकेशन हाउस है, अविचल पब्लिकेशन, वो उस बुक को बना के क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। अब वापस वही, जैसे अभी नया एडिशन आया 11th 12th क्लास के अकाउंट्स की बुक का, तो क्या होगा, उस अविचल पब्लिकेशन ने बड़ी मेहनत से उस बुक को बनाया, प्रिंट कराया, टाइप कराई, बुक बनाई, और जैसी मार्केट में लॉन्च करी, अपन ने बुक खरीदी, अपन तो अपनी बात करते हैं, अपन ने बुक खरीदी, 10 ऑपरेटर यहाँ पे बैठाए, 2 दिन में पूरी बुक उन्होंने टाइप कर दी, और अपन ने भी वैसी बुक बना के उसको बेचना चालू कर दिया। नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अविचल पब्लिकेशन ने उस बुक का कॉपीराइट ले रखा है, कि वही गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे जाके उन्होंने एक अमाउंट डिपॉजिट कराया, और उस बुक उससे उनको एक राइट मिल गया, कॉपीराइट, कि इस पूरे इंडिया में जो डीके गोयल नाम की अकाउंट्स की किताब है और इसके अंदर का जो कंटेंट है, इसको सेल करने का जो एक्सक्लूसिव राइट है वो केवल अविचल पब्लिकेशन के पास है। और कोई अगर 11th 12th अकाउंट्स की बुक डीके गोयल के नाम से, उसका कंटेंट अगर डीके गोयल के नाम से बेचेगा, वो अलाउड नहीं है। करेगा तो उसको, अविचल पब्लिकेशन को एक हैवी अमाउंट का कंपनसेशन देना पड़ेगा। ऐसी जो आपके म्यूजिशियंस होते हैं, वो जो सॉन्ग्स को कंपोज करते हैं, तो जैसे एक म्यूजिशियन ने कोई सॉन्ग कंपोज किया,
अब वो चाह रहा है कि इस सॉन्ग को मैं जिसको बोलूँ ना वो यूज करे, हर कोई उसको यूज नहीं करे। तो इसके लिए भी वो सॉन्ग का क्या करा लेगा, कॉपीराइट करा लेगा। जैसे अभी मूवी आई धुरंधर, तो आपने एक बात नोट करी हो कि धुरंधर 1 में जितने भी सॉन्ग से टाइटल सॉन्ग था, उसका एक भी सॉन्ग या टाइटल सॉन्ग धुरंधर 2 में यूज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों मूवीज का जो म्यूजिक कंपोजर थे वो डिफरेंट थे। धुरंधर 1 के अलग थे, धुरंधर 2 के अलग थे। तो इसलिए धुरंधर 2 मूवी में धुरंधर 1 का एक भी सॉन्ग, एक भी टाइटल सॉन्ग यूज नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने उसको अलाउड ही नहीं किया। क्योंकि उन्होंने जब धुरंधर 1 बनी तो उसके जो म्यूजिक कंपोजर है उन्होंने उस म्यूजिक का क्या करा, कॉपीराइट ले लिया। अब कॉपीराइट ले लिया मतलब उनकी इच्छा के बिना आप वो म्यूजिक यूज नहीं कर सकते अपनी मूवी या कहीं और भी यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए धुरंधर 2 में धुरंधर 1 का एक भी टाइटल सॉन्ग या सॉन्ग यूज नहीं हुआ है। ठीक है ना? तो इट इज कॉल्ड कॉपीराइट्स। ऐसे ट्रेडमार्क्स होते हैं। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, इसका ये ट्रेडमार्क है। अब आप कोई भी पर्सन अगर कोई इंस्टीट्यूट खोल ले तो खोल लो, वो एक तो ये नाम यूज नहीं कर सकता और ये प्लस ये सिंबल जो है इसको यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इसके लिए एक अमाउंट पे करा है, और अमाउंट पे करने के बाद ये सिंबल हमें अलॉट हो गया। यानी आज पूरे इंडिया में इस सिंबल को केवल हम यूज कर सकते हैं और हमारे सिवा और कोई भी यूज नहीं कर सकता। तो इट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। तो इससे इसको हम केवल फील ही तो कर सकते हैं कि आज ये जो सिंबल है उसको केवल मैं यूज कर सकता हूँ, मेरे से और कोई यूज नहीं कर सकता। तो ये केवल मैं फील कर सकता हूँ। इट इज कॉल्ड इंटेंजिबल असेट। तो इंटेंजिबल असेट्स क्या होते हैं? दोज असेट विच कैन नॉट बी टच एंड सी बट फील। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? इंटेंजिबल असेट्स कहलाते हैं। तो दोज असेट विच कैन नॉट बी सीन एंड टच, इन अदर वर्ड्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, सच एज पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर जो होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं, इट इज ऑल्सो, कोई सॉफ्टवेयर को थोड़ी देख सकते हो, नहीं ना। तो ये भी आपके क्या हो गए? इंटेंजिबल असेट्स हो गए। याद रखना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एग्जाम में आता है एमसीक्यू में। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन सा असेट होता है? इंटेंजिबल असेट होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो। और गुडविल, दीज ऑल आर इंटेंजिबल असेट। समझ में आए? नाउ सेकंड असेट होता है करंट असेट्स। करंट असेट्स क्या होते हैं? दोज असेट which can be purchased for resale purpose in the business. Those asset which can be purchased for resale purpose in the business, या फिर those asset which can be easily converted into cash. Those asset which can be easily converted into cash, या फिर those asset which can be used only in one accounting year. Those asset which can be used only in one accounting year. तो वो सब हमारे क्या कहलाएंगे? करंट असेट्स कहलाएंगे। वो हमारे क्या कहलाते हैं? करंट असेट्स कहलाते हैं। आपका स्कूल है, उसने इन द मंथ ऑफ जनवरी और इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी क्या परचेज करी थी? बुक्स परचेज करी, रजिस्टर परचेज करे, यूनिफॉर्म परचेज करी, शूज परचेज करे आपके। तो स्कूल वालों ने ये जो कॉपी, रजिस्टर, यूनिफॉर्म, बेल्ट, टाई, आईडी कार्ड, ये सब चीजें परचेज करी। तो स्कूल वालों का मोटिव ही क्या था इन सब चीजों को परचेज करने का? कि अप्रैल में जब सेशन स्टार्ट होगा तो ये सब, या मार्च में जब सेशन स्टार्ट होगा तो ये सब चीजें हम क्या करेंगे? स्टूडेंट्स को सेल करेंगे। तो इन सब चीजों को परचेज करने का मोटिव ही क्या था? सेल करने का। तो स्कूल के लिए सब चीजें क्या कहलाएंगे? उसके असेट्स कहलाएंगे। अभी अपन ने स्टेशनरी की दुकान ओपन करी, तो अपन ने जो स्टेशनरी का सामान परचेज करा था, तो इसको परचेज करने का मोटिव ही क्या था? कि जब शॉप होगी, शॉप ओपन कर रहे हैं, तो उसमें ये सारा सामान हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? करंट असेट हो गया। स्टेशनरी हमारी क्या हो गई? करंट असेट्स हो गए। तो करंट असेट्स क्या होते हैं? दोज असेट विच कैन बी परचेज फॉर रीसेल पर्पस, या दोज असेट विच कैन बी यूज ओनली इन वन अकाउंटिंग ईयर, या फिर दोज असेट विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। वो आपके क्या कहलाते हैं? करंट असेट्स कहलाते हैं। तो लिखा है दोज असेट विच आर मीट फॉर सेल, जिसको बेचने के लिए खरीदा जाता है, विच और विच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश, या फिर जिसको मैनेजमेंट चाहता ही है कि इसको खरीद के क्या काय में कन्वर्ट कर लें? कैश में कन्वर्ट कर लें। विद कब? विद इन अ 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर, जैसे सच एज स्टॉक। तो ये आपका क्या कहलाएगा? करंट असेट कहलाएंगे। ये करंट असेट के ये भी दो नाम होते हैं, शॉर्ट लाइफ असेट या एक्टिव असेट। शॉर्ट लाइफ असेट या एक्टिव असेट्स। ऐसे एक और असेट होते हैं, डेट इज कॉल्ड वेस्टिंग असेट्स। वेस्टिंग असेट्स क्या होते हैं? वो असेट जो आपने परचेज करे, वो असेट जो आपने परचेज करे,
परचेज करने के बाद आपने उनको यूज किया। अब यूज करने के बाद आप चाह रहे हो कि ये असेट मैं किसी को सेल कर देता हूँ, मेरे लिए तो खत्म हो गया यूज, अब मैं इस असेट को किसी को सेल कर देता हूँ। तो ये वो असेट होते हैं जो बेचना तो छोड़ो, किसी को फ्री में दोगे तो भी नहीं लेगा। तो ऐसे असेट्स को वेस्टिंग असेट्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स होते हैं जितने भी आपके नेचुरल असेट्स होते हैं, आर द एग्जांपल ऑफ वेस्टिंग असेट। जैसे आपने कोल माइन परचेज करी, क्या परचेज करी? कोल माइन परचेज करी। तो आपने 9-10 में साइंस में पढ़ा होगा अबाउट द माइंस। जैसे आपने अगर कोल माइन परचेज करी तो पहले तो वो जमीन के हजारों किलोमीटर नीचे होती है, और फिर किसी भी मिनरल की अगर कोई माइन मिलती है तो उसके अंदर वो जो मिनरल होता है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में होता है। ऐसा नहीं कि वो एक कोई मिनरल की कोई माइन आपको मिल गई तो उसमें लाइफ टाइम मिनरल निकलता ही रहेगा, नहीं। उसके अंदर एक लिमिटेड क्वांटिटी में मिनरल होता है, और एक टाइम पीरियड के बाद वो सारा मिनरल खत्म हो जाता है। तो आपने कोल माइन परचेज करी, उस कोल माइन में से सारा कोल आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, माइन खाली हो गई। अब आप चाह रहे हो खाली माइन मुझसे कोई खरीद ले, खरीदेगा क्या? कोई फ्री में भी लेगा क्या? नहीं ना। क्या करेगा? कोई नहीं ले, क्या काम किए? जमीन के हजारों किलोमीटर नीचे कोई नहीं लेगा। तो इट इज कॉल्ड वेस्टिंग असेट। तो जितने भी आपके नेचुरल असेट्स होते हैं आर द एग्जांपल ऑफ वेस्टिंग असेट। जैसे माइंस हो गई, ऐसी ऑयल वेल्स होते हैं, तेल के कुएं। तो जो ऑयल वेल्स होते हैं उनके अंदर जो ऑयल होता है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर होता है, और वो ऐसा भी नहीं कि जैसे भैया मानसून आ गया तो दोबारा रिफिल हो जाएगा, नहीं, है ना। ऑयल वेल के अंदर वो जो ऑयल है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर होता है। अगर आपने उस ऑयल वेल में से सारा ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया तो वो वेल आपका खाली हो गया। तो इट्स एग्जांपल ऑफ वेस्टिंग असेट्स। तो जितने भी आपके नेचुरल असेट्स होते हैं आर द एग्जांपल ऑफ वेस्टिंग असेट। तो दीज आर नेचुरल असेट सच एज माइंस, ऑयल वेल, टिम्बर, एक्सेट्रा। अब ये एक और असेट होता है फिक्टिशियस या नॉमिनल असेट। ये अभी आपको प्रॉपर वे में समझ में आएगा नहीं, आगे अपन चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा टर्म 2 में। अभी केवल एक बार समझ लो होता क्या, मीनिंग एक बार समझ लो। ये वो असेट्स होते हैं जो ना तो कैश में कन्वर्ट होते हैं, ना आपको इससे कोई बेनिफिट मिलता है। ये वो असेट्स हैं विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, और आपको इनसे कोई अब बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे असेट्स को अपन क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस असेट्स या फिर नॉमिनल असेट। इसका एग्जांपल क्या है वो अभी अपन टर्म 2 में एक चैप्टर पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तब ये इसका एग्जांपल आपको क्लियर होगा। अभी केवल एक बार थोड़ा सा मेमोराइज कर लो इसको कि फिक्टिशियस या नॉमिनल असेट्स क्या होते हैं। ये वो असेट्स है विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, और इससे आपको कोई फ्यूचर में बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला। तो ऐसे असेट्स को फिक्टिशियस या नॉमिनल असेट्स बोलते हैं। तो लिखा है दोज असेट विच कैन नॉट बी रियलाइज इन कैश एंड नो फर्दर बेनिफिट कैन बी डिराइव फ्रॉम दीज असेट्स। तो वो आपके फिक्टिशियस असेट्स कहलाते हैं। बताओ समझ में आ गया असेट्स क्या होते हैं? कोई डाउट इसमें? चलिए कल पढ़ेंगे इसके आगे की बेसिक टर्म्स, ठीक है।